नमस्कार। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो कुछ ठान लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। फडणवीस जब छोटे थे तभी उनके पिता गंगाधर राव का कैंसर के चलते देहांत हो गया था। तभी फडणवीस ने कैंसर के अस्पताल के निर्माण का संकल्प लिया और इसे अथक लगन और प्रयास के बूते न सिर्फ करके दिखाया, नागपुर में एक ऐसा अस्पताल बना दिया जो जानलेवा कैंसर की लड़ाई में अब मददगार साबित होगा। इस अस्पताल में जहां विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी तो वहीं गरीबों को भी मुफ्त इलाज मिलेगा। आखिर कैसा ही ये अस्पताल और किस तरह से फडणवीस ने मुश्किलों का सामना करते हुए इस संकल्प को पूरा किया, इसी पर देखिए भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश संकल्प से सिद्धि तक। नागपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन हो चुका है। कैंसर की लड़ाई में यह अस्पताल बड़ा मददगार साबित होगा। इस अस्पताल में जहां बेहतरीन इलाज मुहैया होगा तो वहीं अनुसंधान भी किया जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इस अस्पताल का निर्माण इतना आसान नहीं था। इसके बनने के पीछे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन की बदौलत इसे सच कर दिखाया। दरअसल बचपन में फडणवीस के पिता की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने कैंसर के अस्पताल बनाने का संकल्प लिया था और अब यह संकल्प हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। देवेंद्र फडणवीस का भगीरथ प्रयास पूरा। नागपुर में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन। कैंसर के इलाज में मिलेगी मदद। महाराष्ट्र के नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का वो सपना साकार हो गया जो उन्होंने बरसों पहले देखा था। इस अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर फडणवीस ने अपना दर्द बयान करते हुए कहा कि जब वो छोटे थे तब उनके पिता गंगाधर राव का कैंसर से देहांत हो गया था। तब से वो इस तरह के किसी बड़े अस्पताल के निर्माण की सोच रहे थे और आज सालों बाद उनके इस सपने ने आकार ले लिया है। मेरे पिताजी जब कैंसर से गुजरे उस समय मैंने टाटा कैंसर हॉस्पिटल का लोड देखा था। मैं छोटा था लेकिन ये ध्यान में आता था कि उस समय भी इतने पेशेंट होते थे, सबको सेवाएं मिलती थी, लेकिन बहुत लोड होता था। मुंबई में रहने के प्रॉब्लम्स होते थे। शैलेश जी के भी घर में उनकी पत्नी जब कैंसर से गुजरी उस समय एक लंबी ट्रीटमेंट शैलेश जी ने उनके लिए जब की तो शैलेश जी एक प्रकार से कैंसर के एक्सपर्ट भी बने। तो हम लोगों ने उस समय यह तय किया कि इसको हम करेंगे। कैंसर न सिर्फ एक जानलेवा बीमारी है बल्कि इसके इलाज के दौरान खर्च भी काफी ज्यादा होता है। ये बीमारी ना अमीर देखती है और न गरीब। ऐसे में इस जानलेवा बीमारी से लड़ाई में ये अस्पताल गरीबों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। बात अगर इस अस्पताल की करें तो यहाँ पर जनरल वार्ड और स्पेशल वार्ड सभी में एक समान इलाज की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए भी यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया था कि हॉस्पिटल तो स्टेट ऑफ आर्ट ही बनेगा, लेकिन इसमें भाव ये होगा कि गरीबों की सेवा होनी चाहिए। इसलिए आज आप देख सकते हैं, जनरल वार्ड हो या स्पेशल वार्ड हो, सब जगह सुविधाएं सरीकी है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कोई उसमें बदलाव नहीं है। मेडिसिन्स जो यूज़ होते हैं कोई बदलाव नहीं है। डॉक्टर्स की टीम उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो गरीब से गरीब आदमी को है और जो एक साधारण व्यक्ति को है, इसमें कोई फर्क इस हॉस्पिटल में आपको दिखाई नहीं देगा। इस परियोजना के पूरा होने से देवेंद्र फडणवीस बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान के आशीर्वाद से ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है।
फडणवीस ने इस मौके पर केंद्र सरकार और आरएसएस के प्रयासों की भी खुलकर सराहना की। ये सारा कार्य जो हुआ, एक ईश्वर का आशीर्वाद भी इसमें मिला है, क्योंकि अच्छा कार्य जब करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। आज कई लोगों ने इसमें मदद की। हमारे जो केंद्र सरकार के PSUs है, उन्होंने भी हमको इसमें मदद की और इतना बड़ा कार्य यहाँ पर खड़ा हुआ। लेकिन इस कार्य से अभी हम पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी कैंसर में दुनिया में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट यहाँ पर आनी चाहिए। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रोटॉन बीम की ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं। कार्बन आयन की ट्रीटमेंट जो शायद पूरे वर्ल्ड में 10 या 12 जगह है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लाने वाले हैं, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी कैंसर के क्षेत्र में सबसे आधुनिकतम ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें बिल्कुल अफोर्डेबल हो। जो पे कर सकते हैं वो पे करें और जो नहीं कर सकते हैं उनकी जितनी व्यवस्था हम कर सकते हैं, जितने कम शुल्क में हम कर सकते हैं, उतनी व्यवस्था हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर में बने इस अस्पताल में देश विदेश के लोगों को जहां बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी, तो वहीं यहां पर रिसर्च का काम भी लगातार होता रहेगा। यहाँ पर अभी BMT का भी काम अगले 3 महीने में शुरू होगा और BMT के साथ साथ जो ब्लड रिलेटेड डिसीजेस है, उसमें विशेषता विदर्भ में थैलेसेमिया और सिकल सेल, ये 2 जो बीमारियां हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर हमको दिखाई पड़ती है और इसमें भी बहुत लंबी ट्रीटमेंट है और काफ़ी गरीब लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। सरकार की ओर से भी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कुछ फैसिलिटीज़ खड़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर भी हम लोग थैलेसेमिया और सिकल सेल के सेंटर्स आने वाले दिनों में शुरू करना चाहते हैं, ताकि उसका रिसर्च भी हो और उसकी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर हो। उसकी भी शुरुआत हम लोग निश्चित रूप से जल्दी ही करेंगे। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश जोगेलकर ने बताया कि यहाँ पर कैंसर के लिए उपलब्ध सभी तरह के इलाज को लाने की कोशिश की जा रही है। जिस दिन 2013-14 में हम लोग पहली बार हमारे जो आर्किटेक्ट है उनसे मिले थे, तब हमने उनको आग्रह किया था, हमने इंटेंट दिया था कि दिस बिल्डिंग it should not look like a hospital, it should not feel like a hospital, and it should not smell like a hospital. आज बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ हो चुका है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो सपना साकार हुआ है, उससे कैंसर की लड़ाई में अहम योगदान मिलेगा। खासकर उन गरीब लोगों को जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जो लोग खर्चा वहन नहीं कर सकते, उन्हें यहाँ पर मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। इस हॉस्पिटल का शिलान्यास 2017 में रतन टाटा के हाथों रखा गया था, जो आज बन करके तैयार है। इस हॉस्पिटल के बनने से विदर्भ ही नहीं बल्कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी यहाँ पर इलाज करने की सुविधा मुहैया कराई गई है। इस समय नागपुर से कैमरामैन श्याम मिस्त्री के साथ हरीश तिवारी, भारत एक्सप्रेस के लिए। महाराष्ट्र के नागपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। इस मौके पर भागवत ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सरकार और प्रशासन काम कर रहे हैं, लेकिन समाज की ओर से भी प्रयास होने चाहिए। जिनकी क्षमता नहीं, उन्हें निःशुल्क सुविधा और कम खर्चे में इलाज के लिए समाज को अपने हाथ बढ़ाने चाहिए। वहीं गडकरी ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में अनुसंधान पर जोर दिया। नागपुर में बना राष्ट्रीय कैंसर संस्थान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की अथक मेहनत और लगन का परिणाम है। इस अस्पताल के निर्माण के पीछे सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस का ही है। फडणवीस ने ही इस अस्पताल को बनाने का संकल्प लिया था और आज वो हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है।
इस कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। इस मौके पर भागवत ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ करते हुए संघ की भूमिका की भी सराहना की। भागवत ने कहा कि सपना देखना और उसे पूरा करने में बड़ा अंतर होता है, लेकिन संकल्प पक्का हो तो वो जरूर पूरा होता है और यदि टीम बनाकर किया जाए तो इसे जल्दी साकार किया जा सकता है। सपना देखना और उसका पूरा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। संकल्प पक्का है तो कभी न कभी होता है, और एक टीम के नाते सबने किया तो जल्दी होता है। प्रकल्प के बारे में पहले जब सुना तब मुझे लगा ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, लेकिन जिन्होंने उसको किया था उस संकल्प को, उनको देखने के बाद लगा कि ये पूरा तो हो ही जाएगा। बीच का कुछ कोरोना का कालखंड गया, इसलिए थोड़ा अधिक समय लगा, परंतु एक उत्तम प्रकल्प, समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाला प्रकल्प, मन की भावना से जिसको खड़ा किया गया है, ऐसा प्रकल्प यहां पर खड़ा हुआ है। संघ के स्वयंसेवक कुछ ऐसा जब काम करते हैं, मिलकर करते हैं, उत्तम करते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि इस अस्पताल का प्रयास है कि सबसे उत्तम इलाज यहाँ पर उपलब्ध हो सके, यहाँ पर गरीबों की सेवा होगी। उन्होंने कहा कि जिस मानस से इस अस्पताल को बनाया गया है वो आगे भी चलता रहेगा। समाज की ओर से ऐसे प्रयास लगातार होते रहने चाहिए। पटना में था तब वहां पर एक विमान गिर गया, बस्ती में ही आती, कुछ साल पहले की घटना याद आती होगी आप लोगों को। तो सीधा प्रभात शाखाओं को विकिरण देकर सबसे पहले वहां स्वयंसेवक पहुंचे, उन्होंने वहां सारी मदद की और इतना अच्छा काम किया कि बाद में शरद यादव जी मंत्री थे उस समय, नागरिक उड्डयन मंत्री, वो आए तुरंत और वो ब्लैक बॉक्स की खोज चल रही थी। वहाँ मिलिट्री के लोगों को उन्होंने बताया कि वो जो हाथ पैंट पहन के आने वाले लोग हैं ना, उनको आप आने दो, क्योंकि उनके आने से ब्लैक बॉक्स जल्दी मिलेगा। तो ये सुनकर और उन्होंने जो काम किया उसको देखकर मैं वहां था उस समय, तो मुझे बहुत कृतज्ञता का अनुभव हुआ। मोहन भागवत ने कहा कि यदि सभी कैंसर जैसी बीमारी के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाएं, तो विजय निश्चित है। मोहन भागवत ने लोगों से एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा और उपचार हमारे समाज की बुनियादी जरूरतें हैं। सभी को एक अच्छी शिक्षा और उपचार चाहिए, जिसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए 148 करोड़ लोगों का भी साथ चाहिए। तो बहुत आसानी से समाज में जो कैंसर एक संकट लगता है, समस्या लगता है, वो कैंसर संकट और समस्या तो रहेगा ही, परंतु उस संकट का पूर्ण प्रतिकार कर सकते हैं। और संकट आता है तो उसको उल्टा भी सकते हैं, और इसलिए उसको डरने की आवश्यकता नहीं, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं। अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो विजयी होंगे। ये विश्वास सामान्य समाज में और कैंसर के रुग्ण और उनके परिवारों में भी खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। वो होना यानी कैंसर नाम की बीमारी का सफल प्रतिकार है। उद्घाटन के मौके पर मौजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जहां इस अस्पताल के बनने पर लोगों को शुभकामनाएं दी, वहीं देवेंद्र फडणवीस सहित बाकी सभी लोगों के प्रयास की भी प्रशंसा की। लोकहिताच्या वास्तूला लोकार्पण सोहळ्याला मी मनापासून शुभेच्छा देतो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के स्तर का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया गया है।
गडकरी ने यह भी कहा कि अमेरिका में हर साल कैंसर मरीजों की संख्या में 33% की वृद्धि होती है, लेकिन इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भारत में ज्यादा है। उन्होंने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान पर उम्मीद जताते हुए बताया कि ये हमारे समाज में महत्वपूर्ण योगदान देगा। देश को इस बीमारी से मुक्त बनाने के लिए कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देना जरूरी है। विदर्भ में जब भी किसी को कैंसर होता था तो मुंबई जाना पड़ता था। टाटा कैंसर के सिवा कोई पर्याय नहीं था और मुंबई में इस प्रकार की सेवा वहाँ रहना ये काफ़ी मुश्किलें होती थी। पर मुंबई में जो टाटा कैंसर का जो स्टैंडर्ड था, जो इक्विपमेंट थे, जो डॉक्टर थे, उसी स्तर का ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये स्टेट ऑफ आर्ट ऐसा बना हुआ है कि इसकी हर चीज़ देश में, केवल देश में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का ये इंस्टीट्यूट बना है। महाराष्ट्र में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए अब तक का सबसे बड़ा अस्पताल मुंबई का टाटा मेमोरियल ही माना जाता रहा है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार और देश के बड़े उद्योगपतियों का सहयोग रंग लाया और नागपुर के जामठा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हो चुका है। ऐसे में इस अस्पताल के निर्माण से जहां काफी बड़ी आबादी को इसका लाभ होगा, तो वहीं यहां होने वाले रिसर्च से कैंसर की लड़ाई भी आसान हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र के नागपुर में जामठा स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ हो गया है। यहां प्रथम चरण में 470 बेड के अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, जो अब 700 बेड तक पहुंच चुका है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज आंचलिक कैंसर अस्पताल अब सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होगा। अस्पताल के पहले चरण को अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था। यह इंस्टीट्यूट डॉक्टर आरबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्थान के व्यवस्थापन बोर्ड से संचालित होगा। करीब 6 साल पहले जब इस इंस्टीट्यूट के पहले चरण का उद्घाटन हुआ था, तब के तत्कालीन सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमारा लक्ष्य और सपना है कि देश में सबसे सस्ता कैंसर उपचार यहां होगा। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि राज्यों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से प्रशिक्षित होकर आए चिकित्सकों की सेवा यहां ली जाएगी। पहले चरण के उद्घाटन समारोह में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने कहा कि कैंसर जानलेवा बीमारी है, ये अमीर गरीब का फर्क नहीं करता। पूरी दुनिया में यह रोग पैर पसार चुका है। ऐसे में जरूरत है कि इसका इलाज सस्ता और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। गरीबों के लिए कैंसर का उपचार आसानी से उपलब्ध कराना आज भी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने में यह अस्पताल मददगार साबित होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ मरीजों के 700 परिजनों के भी ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सेफ ड्रिंकिंग वाटर, रेडियो ऑन्कोलॉजी और रेडियो डायग्नोस्टिक ऑन्कोलॉजी विभाग भी बनाया गया है। देश में लगभग 27 कैंसर आंचलिक अस्पताल हैं, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 2 हैं। इसमें मुंबई के टाटा अस्पताल के बाद नागपुर दूसरे नंबर पर है। इस नए अस्पताल में रेडियोथेरेपी, रेडियो डायग्नोसिस, 6 हाईटेक मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। कैंसर मरीजों के मामले में दुनिया में भारत टॉप 5 में है। इसका कारण है कि भारत में कैंसर की जानकारी देर से मिलती है, जबकि मृत्यु के मामले में टॉप 3 में है। नागपुर कैंसर कैपिटल है। यहाँ पहले नंबर पर मुक्ता कैंसर, दूसरे पर ब्रेस्ट और तीसरे नंबर पर गर्भाशय के कैंसर के मरीज हैं। इसमें 80% सिर्फ मुंह के कैंसर के मरीज हैं। नागपुर में ये अस्पताल बनने से विदर्भ के लोगों को इसका सबसे अधिक लाभ मिल सकेगा। इस राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में 710 बेड, 25 ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ डॉक्टरों के रहने के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने आएंगे उनके लिए भी विशेष तौर से कॉटेज बनाए गए हैं, ताकि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज कर सकें। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो अमेरिका में कैंसर के मामलों में मृत्यु दर में 33% की कमी आई है। कैंसर के इलाज में अधिक आधुनिक और नवीनतम प्रगति के दृष्टिकोण से अस्पताल भारत के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
वाकई नागपुर में बने इस कैंसर अस्पताल को भागीरथ प्रयास ही कहा जाएगा, जो पूरा हुआ। संकल्प लिया एक ऐसे अस्पताल को बनाने का जो कैंसर के मरीजों का इलाज कर सके, उन मरीजों का भी इलाज कर सके जो आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की वजह से इलाज नहीं करवा पाते, इलाज से वंचित रह जाते हैं। इस अस्पताल में उन मरीजों का भी इलाज होगा, जिससे कि एक उम्मीद बनती है कैंसर मरीजों के ठीक होने की। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।